अध्याय 8 अथ समूल बंधन परंपरा परिहार वर्ग ध्यानोपासना कांड। मन ने सहारा लिया दूजों में रमन, इसका होगा अंत चाहे कुछ भी कर यतन। जिसने मन के वेगों को मन ही में दिया मिटा, बुद्धि सुलझी मन के शमन पे उसी का कष्ट कटा। अपने आप में ज्ञान को जागृत रखकर अबोध या अविद्या को हटाते रहने से संसार के पार पहुंचकर अपनी शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में सब कष्ट शांत हो जाते हैं। अबोध को टालते रहने के इन साधनों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, सदा स्मृति से सब कर्म करना। दूसरा, फिर इसी कर्म के मध्य अपने मन की अवस्थाओं को पहचानते रहना। तीसरा, वैसे ही फिर सब बंधन और विकारों को हटा करके केवल आत्मा में ही सब दुखों के अभाव को साक्षात करना। यही 3 प्रकार से सदा अपने आप में ज्ञान जागृत करने से अबोध या अविद्या टलती रहेगी और आत्मा मात्र में अनंत टिकाव प्राप्त होगा। दूसरे सब सहारे तुच्छ हैं और केवल आत्मा में, और वो भी केवल मुक्त आत्मा में ही सब दुख या कष्ट टलने पर मनुष्य को परम पद अर्थात स्थायी शांति व सुख प्राप्त होगा। इसी सत्य को यह पद प्रकट कर रहा है। जन्म काल से ही मनुष्य के मन ने दूसरों का या उनके संग का सहारा ले रखा है। इसी में सुखपूर्वक क्रीड़ा करता हुआ मन समय व्यतीत करता है। परंतु यह सब सुख वाला या रमन वाला सहारा सदा एक जैसा किसी का भी रहने का नहीं, चाहे कोई कैसा भी यत्न कर ले। धन का संचय, दूसरों से स्वार्थ वाली मैत्री, अधिकार प्राप्ति व अन्य भी बाहर के संसारिक जो भी संपत्ति ऐश्वर्य आदि हैं, वे सब सहारे मनुष्य का बल सीमित होने पर तथा दूसरों की पराधीनता में पहुंचने पर कोई भी सुखकारी नहीं रहेगा। मनुष्य अकेला सा पड़ा हुआ दूसरों की प्रीति से हीन होकर अपने में दुखी ही रहेगा, परंतु सुख के लिए झांकेगा बाहर ही, आत्मा को नहीं, क्योंकि वैसा अभ्यास तो किया नहीं। इसलिए जिसने मन के वेगों को मन में ही मिटा दिया, मिटाने के साधन का सही ज्ञान तथा उसी द्वारा अपनी आत्मा का भी अनुभव कर लिया, तो उस मनुष्य की बुद्धि सुलझी रहेगी। मन से काम, क्रोध और दूसरों की वैरी आदि की दृष्टि से उन्हीं में उलझी नहीं रहेगी, और मन का शमन शांत रखना भी विचार द्वारा होता रहेगा, और उसका सब कष्ट आत्मा में ही टल जाएगा। क्योंकि साधक मनुष्य दुख को भी हजम करने का पाठ पढ़ता रहता है। केवल दुख ही मनुष्य को अपने आप में शांत न होने देकर बाहर धकेलता है और दूसरों में उलझाता है और सदा उलझाए ही रखता है। इसी उलझन रूपी महान दुख को देखते हुए मनुष्य दूसरों के सहारे के सुख को कुछ भी नहीं गिनता। इसी दूसरों से होने वाले सुख के न मिलने के दुख को भी वह अपने आप में ही शांत कर लेता है। जैसे कि कांटे की चुभन या खुजली का दुख देखते देखते टाल दिया जाए, वैसे ही वह साधक इन सब दुखों के न मिलने के दुख को भी अपने आप में ही शांत करके केवल शांत स्वरूप अपनी आत्मा के ही सुख में मग्न रहता है। अंदर ही सभी के विराजे वह तत्व, दुख को दिखाकर प्रकट करें बाहर सत्व। मन बुद्धि से इसे ही अंदर जिसने दिया टार, परलोक जीता उसी ने, हुआ भव से भी वही पार। जिसने मन के सब वेगों को मन में ही मिटा दिया, उसी का ही कष्ट कटा समझो, दूसरों का नहीं। सभी प्राणियों के अंदर वह एक जैसा तत्व विराजमान है, जो कि मनुष्य या जीव सावधान के भीतर कई प्रकार से दुख को दिखलाकर मनुष्य को बाहर जगत में ही कुछ का कुछ प्रकट करता है, अर्थात जन्माता है। अंदर अपनी आत्मा में ही दुख की निवृत्ति या शांति सहज में करने नहीं देता, उसके तनाव से जीव बाहर जगत में ही अपनी हस्ती स्वीकार करता है। उस दुख को मिटाने के लिए कुछ न कुछ मित्र, वैरी आदि रूप में दूसरों में ही होना स्वीकार कर लेता है। परंतु यदि किसी उद्योगी तपस्वी पुरुष ने बुद्धि बल उपजाकर इस दुख को सहन शक्ति व तितिक्षा या दुख में टिकाव द्वारा बाहर के सहारे बिना अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में इसका परिहार या टालना करने में सफलता प्राप्त कर ली, तो उसने सही अर्थ में परलोक जीत लिया और वह जगत में होने या सत्ता स्वीकार करने के सागर को अर्थात भव सागर को भी पार कर गया। वह फिर संसार में आत्मा में बांटने वाले दुख को मिटाने के लिए संसार में नहीं जन्मेगा। उसे अपने अंदर व्यक्त प्रकट आत्मा की तृप्ति उसे संसार में आने ही नहीं देगी, जहां पर होने का दुख ही दुख है। भावार्थ यह है कि क्षुधा या भूख चाहे झूठी क्यों न हो,
तब भी मन के अंदर तनाव उत्पन्न करके जीव के मन को बाहर की ओर झांकने के लिए तनाव उत्पन्न कर देती है कि मनुष्य बाहर जगत में इसे तृप्त करने के लिए कुछ हो या बने। इसी प्रकार अंदर मान पाने के लिए दूसरों से हुए दुख के कारण या दूसरों से विघ्न में डाले गए अपने सुख के कारण वैर विरोध आदि के तनाव से और शंका भय आदि के कारण वही अंदर बैठा तत्व जीव मात्र को जगत में ही होने के लिए तनाव उत्पन्न करता है। यह तत्व संसार में जन्म के साथ साथ ही बाहर सांसारिक काम रूप से मनुष्य का अपना आपा रूप से ही भासता है। मनुष्य इसकी इच्छाओं या उद्वेगों को या उत्तेजनाओं को अपनी समझकर इसी तत्व का दास बना रहता है। जब वह मन को स्थिर करके उसका बल प्राप्त करेगा तो उसे बुद्धि द्वारा ज्ञान उपजेगा और सत्य को समझकर इन सबसे अपना छुटकारा अपने आप में प्राप्त करेगा और संसार धारा में नहीं पड़ेगा। अंदर लगी अग्नि को बाहर जो बुझाने, वो दिनों दिन सही अग्नि बढ़ती ही जाए। अग्नि को पचाना सीखे तब इसी का ही नाम। मन बुद्धि आदि सही रखें वर्षे शम जलवाब। सांसारिक काम अर्थात जगत में ही या बाहर सब प्राणियों में ही अपनी मैं को रखने या पाने का काम या इच्छा रूप तत्व सब प्राणियों को अंदर क्षुधा आदि का मिथ्या दुख दिखलाकर भी बाहर संसार में ही सत्व या हस्ती स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। मनुष्य को उस दुख को मन बुद्धि को उन्नत करके अपनी आत्मा में मिटा देने से भव सागर से पार जाने में सफलता मिलती है। मन के सब उद्वेग और उत्तेजनाओं को मिटाना मन की उन्नति है और ज्ञान दर्शन शुद्ध रखना या सत्य को पहचानना बुद्धि की उन्नति है। अंदर लगी उस दुख की अग्नि को जो कि बाहर के सांसारिक काम अपनी उत्तेजना या उद्वेगों अर्थात जोशों द्वारा लगाता है, वो अग्नि बाहर जगत में आपके कुछ भी होने पर शांत नहीं हो सकती, बल्कि जितना इस सांसारिक कामनाओं की अग्नि को बाहर के उपायों से कोई शांत करना चाहेगा, उतनी ही ये अग्नि उसमें दिनों दिन बढ़ती ही बढ़ती जाएगी। इसलिए इसे बाहर शांत करने की आशा छोड़कर इस अग्नि को अपने अंदर ही अंदर शांत करने के लिए इसके दुख को हजम करना पचाना सीखे, अर्थात इसकी तृष्णा पूरी न करने के दुख को धैर्य रखकर सहन करे। यही तप के नाम से कहा जाता है। इसमें मन और बुद्धि को स्थिर रखे। मन चिड़ादी से भड़के नहीं, समझ शक्ति या बुद्धि बाहर जगत के पदार्थों या प्राणियों के संग से दुख मिटाने के पक्ष का निर्णय ना दे और उस अल्प दुख में भी स्थिर या कायम रहे, तो समय पाकर शांति का जल भी बरसेगा, अर्थात सब दुख अंदर ही अंदर शांत होकर मनुष्य को भवसागर से मुक्ति भी मिल जाएगी। जब दुख में मन धैर्य और स्थिरता बनाए रखे तो ये मन इतना बलवान हो जाता है कि ऐसे बल वाले मन में बाहर की मिथ्या तृष्णा का या काम इच्छा का दुख अधिक समय तक नहीं रह पाता। हाँ, यदि मन तृष्णा को पूर्ण करने के पक्ष में ही डटा रहे या उसी तृष्णा की पूर्ति का ही भाव बनाए रखे तो अनंत जन्मों में भी तृष्णा का दुख नहीं टलेगा। जो अंदर सांसारिक काम के बंधन व विकारों की अग्नि को बाहर बुझाना चाहे तो उसकी वो अग्नि दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। इसलिए इस अग्नि को अपने आप में धैर्य रखकर हजम करना सीखे, अर्थात इस बाहर की कामनाओं के तनाव के दुख में धैर्य स्मृति आदि ना खोने दे। इसे ही तप का नाम दिया गया है। मन का स्वभाव सदा बदलते रहने का है। धैर्य और स्मृति से अपने आप को स्थिर रखें तो यही सब बाहर के काम का तनाव स्वयं ही बुद्धिपूर्वक अर्थात ज्ञान द्वारा सहन करते रहने से समय पाकर टलेगा और तब शांति और सुख का जल अंदर आत्मा में ही बरसने लगेगा। कामनाओं वाला मन धीरे धीरे बदलते बदलते निद्रा में समाना चाहेगा। यदि ऐसी निद्रा को भी क्रम से पार कर गए तो शांत आत्मा का सुख प्राप्त होगा। छोड़न लगे यत्न से जब राग द्वेष क्लेश, मन को पड़ा फिकर लेश चले नहीं पेश। उलझा मन इनमें बुरी तरह से फंसा, खींचे ऐसे जैसे हाथी कीच में धसा। अंदर लगी अग्नि को जो बाहर सांसारिक प्राणी और पदार्थों के संग से बुझाना चाहे तो वो अग्नि अधिक से अधिक ही होती चली जाएगी। मनुष्य के अंदर ही ऐसा तत्व है जो कि अंदर दुख को दिखलाकर मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करके बाहर संसार की ओर ही धकेलता है। हमारे अंदर बैठे तत्व की मोह रूप शक्ति मनुष्य को कमजोर बल वाला बनाकर फिर इसी संसार में ही लाकर पटक देती है। जब बाहर के सुख के राग और दुख से द्वेष रूप क्लेश को कोई व्यक्ति इनकी उलझन को समझता हुआ इन्हें छोड़ने का यत्न करता है
तो यही अंदर बैठा हुआ बाहर के जगत में बांधने वाला तत्व इस प्रकार से मनुष्य में भाव प्रकट करने लगता है कि जैसे मनुष्य की किसी उत्तम वस्तु की हानि होने लग रही हो। इस हानि के भाव को बनाकर यही तत्व मनुष्य में या मनुष्य के मन में शोक को छा देता है। इसमें मनुष्य का राग, द्वेष और विषयों का संग त्यागने में अपना थोड़ा भी वश नहीं जान पड़ता। मन को ये फिक्र या शोक में डालकर मनुष्य की बुद्धि विवेक को भी खो देता है। यही अंदर बैठा तत्व मनुष्य को अपना आत्मा जैसा प्रतीत होता है। ये तत्व वास्तव में मनुष्य के अंदर जीव भाव से बैठा हुआ सांसारिक हस्ती या अस्तित्व वाला मैं का भाव ही है। संसार में पाई हुई मैं ही इस रूप में अपना बल दिखलाती है कि ये मनुष्य को अपना आत्मा जैसे प्रतीत पड़ता है, परंतु ये मनुष्य का सच्चा आत्मा नहीं है। ये बाहर की मिटने वाली या क्षण क्षण में बदलने वाली मैं की धारा रूप ही है। यहाँ श्रवण से या सब शास्त्र सुनने से, मन में युक्ति द्वारा मनन करके और ध्यान द्वारा शुद्ध आत्मा को केवल ज्ञान रूप से पहचान कर अपनी दर्शन शुद्धि रूप बुद्धि की उन्नति करके मिथ्या संसार के सुख दुख के मोह रूपी कीचड़ में फंसे मन को बलपूर्वक खींचे। यद्यपि सम्मुख विषयों के सुख का दुख दिखाई भी पड़ने लगता है, परंतु वो प्राणी विषयों के सुख वाली मैं को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान आदि में सावधानी बरतता हुआ मनुष्य इस उलझे मन को मन और बुद्धि की शुद्धि करके बलपूर्वक इस मन को मुक्त करे। इस दृष्टि से ये सूचित किया गया है कि जीवन काल में मोह से निकलना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। जैसे कोई हाथी किसी गहरे कीचड़ वाले गड्ढे में धंस जाए और वो स्वयं जैसे जैसे उससे निकलने का यत्न करे, वैसे वैसे भारी काया वाला होने के कारण और भी अधिक धंसता चला जाता है। इसी प्रकार विषयों के सुख के मोह में धंसा प्राणी बिना विवेक और ज्ञान पूर्वक यत्न के यदि थोड़ा बहुत यत्न करे भी तो उन विषयों का वियोग और भी अधिक दुखदायी प्रतीत होता हुआ फिर उन्हीं में और भी अधिक संग करने के लिए ही प्रेरित करता है। इस दृष्टांत का यही तात्पर्य है कि मोह रूपी कीचड़ से निकलने के लिए कुछ अधिक विवेक और त्याग का बल और विषयों के बिछड़ने के दुख को भी सहन करने का बल मनुष्य को प्रकट करना चाहिए। मोह द्वारा जब जब उन विषयों के सुख की खींच हो तब तब उनके भविष्य के दुख को स्मरण करके अपने आप को संभाले रखने से एक दिन इस मोह की शक्ति कमजोर हो जाएगी। तब उन विषयों से टला हुआ मन अपने आप में आत्मा के स्वाभाविक नित्य सुख का अनुभव करेगा और कृतकृत्य होगा। समझ से इच्छा का पीछा करो तो ये है काम का प्यार। तुम ठुकराओ शिथिल मन में, बहे चले वही धार। काम था जागे तुम ठुकराओ, मन निद्रा वश जाए। इसके प्यार से शिथिलज जन कभी राग त्याग न पाए। मोह के साथ साथ राग को भी मन में बहती हुई दशा में स्वयं साधक जान पहचान कर इस राग के त्यागने का उद्योग या यत्न भली प्रकार से कर सके। बिना अपने मन में पहचाने अच्छी तरह से समझे इस राग का त्याग करना असंभव है। जिस वस्तु के संबंध से सुख होता है उस वस्तु की याद आकर्षक और मीठी प्रतीत होती है और उसी में इच्छा या काम उत्पन्न होते हैं। अब इस इच्छा का यदि समझपूर्वक पीछा करें अर्थात इसको पूर्ण करने के लिए यत्न करें तो ये काम का प्यार है। इस इच्छा को पूरे करने का दुख रूप दोष या परिणाम दुख रूप दोस्त ध्यान द्वारा मन से समझकर इसके पूरा करने को ठोकर मारो। परंतु वह ठोकर यदि शिथिल या ढीले मन में से होगी तो ये इच्छा मन से उतरेगी नहीं, परंतु उसकी धारा बहती ही रहेगी और मन से इच्छा का विषय या पदार्थ उतरेगा ही नहीं, उसकी याद मन में बसी ही रहेगी। यही राग नाम का बंधन या क्लेश है। इसी क्लेश से बार बार विषय की इच्छा या काम उत्पन्न होता है। थोड़े ढीले ढाले यत्न से ठुकराने पर यह त्यागा तो जाएगा नहीं, तो अंत में यही ढीला मन नींद की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। तब ये नींद भी मीठी लगती है। उधर इच्छा का विषय मीठा और उधर नींद मीठी, तो ठुकराने में ढीला ढाला मन निद्रा के वशीभूत हो जाएगा और कभी भी इस राग को तैयार नहीं पाएगा। यदि ज्ञानपूर्वक ध्यान द्वारा काम या इस राग का अंत रहित दुख समझ में आ जाए तो इससे अपने आप मन उनसे टल जाएगा या टलना चाहेगा। इससे ज्ञानपूर्वक ही राग और राग से उत्पन्न होने वाली इच्छा को ठुकराने पर राग पर विजय प्राप्त होगी, अर्थात राग से मुक्ति मिलेगी। तब मनुष्य उचित रीति से उचित मात्रा में निद्रा की अनुचित प्रीति त्याग कर राग रूपी वैरी को जागते जागते मन से विदा करेगा। यदि ऐसा नहीं करे तो ये राग निद्रा में छिप जाता है और निद्रा की मिठास का लोभी मनुष्य इस राग को त्याग नहीं पाता है, और जब निद्रा से जागेगा तो यही राग उसे फिर परेशान करने लगेगा और वही इच्छा की धारा भी बहती रहेगी और मनुष्य उन्हीं विषयों के सुख में लीन रहता हुआ रोग शोक तथा दुख के चक्करों में पिसता ही रहेगा।
समझ से इच्छा का पीछा करो तो ये है काम का प्यार। तुम ठुकराओ शिथिल मन में, बहे चले वही धार। काम था जागे तुम ठुकराओ, मन निद्रा वश जाए। इसके प्यार से शिथिलज जन कभी राग त्याग न पाए। मोह के साथ साथ राग को भी मन में बहती हुई दशा में स्वयं साधक जान पहचान कर इस राग के त्यागने का उद्योग या यत्न भली प्रकार से कर सके। बिना अपने मन में पहचाने, अच्छी तरह से समझे, इस राग का त्याग करना असंभव है। जिस वस्तु के संबंध से सुख होता है उस वस्तु की याद आकर्षक और मीठी प्रतीत होती है और उसी में इच्छा या काम उत्पन्न होते हैं। अब इस इच्छा का यदि समझपूर्वक पीछा करें, अर्थात इसको पूर्ण करने के लिए यत्न करें, तो ये काम का प्यार है। इस इच्छा को पूरे करने का दुख रूप दोष या परिणाम दुख रूप दोस्त ध्यान द्वारा मन से समझकर इसके पूरा करने को ठोकर मारो। परंतु वह ठोकर यदि शिथिल या ढीले मन में से होगी तो ये इच्छा मन से उतरेगी नहीं, परंतु उसकी धारा बहती ही रहेगी और मन से इच्छा का विषय या पदार्थ उतरेगा ही नहीं, उसकी याद मन में बसी ही रहेगी। यही राग नाम का बंधन या क्लेश है। इसी क्लेश से बार बार विषय की इच्छा या काम उत्पन्न होता है। थोड़े ढीले ढाले यत्न से ठुकराने पर यह त्यागा तो जाएगा नहीं, तो अंत में यही ढीला मन नींद की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। तब ये नींद भी मीठी लगती है। उधर इच्छा का विषय मीठा और उधर नींद मीठी, तो ठुकराने में ढीला ढाला मन निद्रा के वशीभूत हो जाएगा और कभी भी इस राग को तैयार नहीं पाएगा। यदि ज्ञानपूर्वक ध्यान द्वारा काम या इस राग का अंत रहित दुख समझ में आ जाए तो इससे अपने आप मन उनसे टल जाएगा या टलना चाहेगा। इससे ज्ञानपूर्वक ही राग और राग से उत्पन्न होने वाली इच्छा को ठुकराने पर राग पर विजय प्राप्त होगी, अर्थात राग से मुक्ति मिलेगी। तब मनुष्य उचित रीति से उचित मात्रा में निद्रा की अनुचित प्रीति त्याग कर राग रूपी वैरी को जागते जागते मन से विदा करेगा। यदि ऐसा नहीं करे तो ये राग निद्रा में छिप जाता है और निद्रा की मिठास का लोभी मनुष्य इस राग को त्याग नहीं पाता है, और जब निद्रा से जागेगा तो यही राग उसे फिर परेशान करने लगेगा और वही इच्छा की धारा भी बहती रहेगी और मनुष्य उन्हीं विषयों के सुख में लीन रहता हुआ रोग शोक तथा दुख के चक्करों में पिसता ही रहेगा। राग द्वेष यही दो तृष्णा, इसकी बहु संतान। परिहृति इसकी करे से सुखी हो, वही हुए मतिमान। चेती जो इससे सोई हुए चेतन, बंध विमुक्ति पाएं। बहे जो इसमें जड़मती रह गए, जग में सदा रुलाएं। राग और द्वेष को साधक अपने मन में पहचान कर और इनको दुख रूप समझकर इनका परित्याग करें तथा सकल बंधन जड़ मूल सहित त्यागने के लिए तृष्णा के स्वरूप को पहचानें। इसी तृष्णा के त्याग से अंत में आत्मा में प्रतिष्ठा या टिकाव प्राप्त होता है और सदैव के लिए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। राग और द्वेष यही दोनों तृष्णा शब्द से कहे जाते हैं। सुख देने वाली वस्तुओं में प्रीति राग शब्द से कही जाती है और दुख देने वाली वस्तुओं में अप्रीति द्वेष व वैर शब्द से कही जाती हैं। अब इन्हीं दोनों की इच्छा, क्रोध, लोभ, चिड़चिड़ापन, भय, ईर्ष्या, जलन और अधीरता आदि बहुत ही संतानें हैं जो कि मनुष्य को कितने भी बाहर के सुख के साधन होने पर परेशान ही करते हैं। जो सारे परिवार के साथ इस राग द्वेष रूपी तृष्णा का परिहार या पूर्ण रूप से त्याग कर सके, वही मनुष्य जग में सही मायनों में बुद्धिमान कहे जा सकते हैं। परंतु सबको त्यागने के लिए मनुष्य को अपने आप को चेतन करना या जगाना पड़ता है। जैसे कि राख भस्म में दबी हुई अग्नि किसी वस्तु को भस्म नहीं कर सकती जब तक कि उसको चेतन ना किया जाए, अर्थात फूंक फूंक कर घास फूस लगाकर चेताया ना जाए। इसी प्रकार जब तक संसार में विषयों के संग से होने वाले सुख दुख और राग द्वेष में सोई हुई बुद्धि को जगाया ना जा सके, तब तक वो बुद्धि सब दुखों की जड़ या कारण तृष्णा या राग द्वेष आदि को भी त्यागने में सामर्थ्य वाली नहीं हो सकती। जिन्होंने ऐसी बुद्धि जगाई वही चेतन के स्वरूप को प्राप्त हुए और सब जगह के राग द्वेष इत्यादि सब बंधनों से मुक्ति पा गए। और जो इस तृष्णा की नदी में बहते गए और विषयों में सोई हुई बुद्धि को नहीं जगा सके या चेतन नहीं कर सके, वे ना चाहते हुए भी संसार में ही रुलते रह गए, रोते रह गए और रोते ही रहेंगे, क्योंकि संसार की धारा में बहते हुए वे सदा दुखी ही रहेंगे। जन्म से संसार में होने वाले सुख और दुख और उन्हीं के कारण से होने वाले राग और द्वेष आदि बंधन मनुष्य को ऐसे ऐसे भयंकर, उग्र तथा मिथ्या कर्म संसार में करने के लिए धकेलते हैं कि उन कर्मों के साथ कोई भी प्राणी सुख या शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यही नहीं, उन कर्मों से ऊपर से दिखने वाला सुख भी नहीं रहता।
इसीलिए इन सब राग द्वेष आदि बंधनों के दुष्परिणामों को दुर्गति रूप से ध्यान में अनुभव करके मन को इस प्रकार मनुष्य चेतन करे तथा प्रेरित करे कि जैसे इनको जड़ से उखाड़कर अपनी आत्मा में सदा बनी रहने वाली शांति इसे सदा के लिए प्राप्त हो। ऐसी शांति पाने के पक्ष वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य ही सही बुद्धिमान है, और जो इस बुद्धि को नहीं पा सके वही जड़मती इस संसार में दुखों का शिकार सदा बने रहेंगे। उन्हें अपने अंदर की या आत्मा की शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। सही बुद्धि को चेतन किए बिना संसार की धारा में बहने वाले बल को रोकना असंभव है। बाहर जो कुछ जानना चाहे करे परेशान, करना पाना जो कुछ सोचे वही नुकसान। इन दोनों में निहित जानो प्रिय वस्तु संग, इनके त्यागे बिना न हो सकल दुख भंग। तृष्णा मनुष्य की बुद्धि को बाहर जगत में सब कुछ पहचानने और जानने के लिए उकसाती या प्रेरित करती रहती है। इससे मनुष्य बहुत परेशान भी होता है, क्योंकि जिस वस्तु को जिस प्रकार वह समझता है वैसे ही अपने स्वार्थ के अनुकूल ही उसको झुकाना चाहता है, अर्थात बाहर के साधनों द्वारा सुख को बढ़ाना और दुख को टालना, यही उसकी स्वार्थ है। इसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह मनुष्य बाहर मन को सब प्रकार की वस्तुएं जानने में प्रेरित करता रहता है, और जान जानकर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और सुख की वस्तुओं को पाने के लिए कई प्रकार के व्यर्थ चिंतन तथा कर्मों में भी व्यस्त रहता है। इससे उसकी ज्ञान शक्ति और करने की शक्ति अर्थात प्राण शक्ति दोनों ही इतनी बाहर भटक जाती हैं कि इससे देह के अंग प्रत्यंग अपने कर्म भी ठीक रीति से नहीं कर सकते, और इसीलिए रोग आदि का शिकार होना पड़ता है, और चिंता शोक और दुख आदि से सदा मनुष्य पिसता रहता है। ये सब तृष्णा के मार्ग पर चलने का नुकसान है। परंतु इन दोनों में अर्थात जगत की वस्तुओं को जानने में और फिर उन्हें पाने में प्रिय वस्तु का संग ही कारण है। प्रिय वस्तु अर्थात जो मन को प्यारी लगने वाली अर्थात विषयों का सुख और उनके दुख से बचना रूप अप्रिय वस्तु, यही दोनों स्वार्थ हैं। इन्हीं दोनों के कारण से ही मन या बुद्धि बाहर संसार की वस्तुओं को जानने और उन्हीं की सोचों के साथ साथ कुछ कर्म करने और कर्म करके उन वस्तुओं को पाने या दुख को टालने में ही सारा जीवन भर व्यस्त रहते हैं, और सही जो अपने अंदर की सुख शांति है उस तक पहुंचने में असमर्थ ही रहते हैं। इन सब के त्यागे बिना सब दुख भंग नहीं हो सकते। जो वस्तु शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है और जितना कुछ और मोक्ष मार्ग में उपयोगी है उतनी तो बाहर की इच्छा रखना उपयुक्त या सही है, परंतु इससे अधिक व्यर्थ में जितना अधिक मन या बुद्धि को जग के बारे में जानने के लिए तनाया जाएगा या कर्म कर करके वस्तुओं को पाने के लिए झुकाया जाएगा उतना ही मनुष्य का दुख अधिक बढ़ेगा। इसीलिए सकल आयु भर मनुष्य को बाहर की वस्तुओं को जानने और पाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे अपने मन को व्यर्थ के जानने से या व्यर्थ के कर्म करने से मोड़कर या हटाकर अपनी आत्मा में टिकाव पाने का यत्न करें। ध्यान विचार द्वारा विवेक या ज्ञान प्रकट करके अपनी आत्मा को चेतन कर सब बंधनों से पार उतारें और अपनी शांत आत्मा में ही सदा पाने वाला सुख प्रकट करें। रहा न कुछ भी जानना तो मिटा अज्ञान, करना पाना भी न रहे ब्रह्मात्मा पहचान। जानना पाना जो रहा ये दो ही भव की पाश, इन दो का बंधन न रहे तो सर्व दुख नाश। जब मनुष्य को बाहर को जानने को बचा ही नहीं तो समझो उसका अज्ञान मिट गया। इसी प्रकार बाहर वस्तुओं को जानकर और उनको कर्म करके पाने की भी प्रेरणा नहीं रही तो उसकी आत्मा की पहचान खुल जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो मन या बुद्धि बाहर की वस्तुओं को जानने और पहचानने के लिए प्रेरित होते थे वे अब अपनी आत्मा में ही या आत्मा के ज्ञान में ही टिकाव प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जो ज्ञान बाहर भटकता है और करने की शक्ति प्राण रूप भी बाहर झलकती थी वह अपनी आत्मा में ही शांत हो जाएगी। उसी से अपनी आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि बाहर जो कुछ भी जानना है और जान करके कर्म द्वारा पाना है यही दोनों भव अर्थात संसार की पाश या फांसी है। यही दोनों बंधन अर्थात जानने का और जानकर वस्तुओं को कर्म द्वारा पाने का बंधन यदि नहीं रहा तो सब दुखों का नाश हो जाता है।
इसका तात्पर्य ये है कि पूर्व बालपन आदि की आदतों के कारण से जब जब बाहर जानने के लिए और वस्तुओं को कुछ करके पाने के लिए उछले तो उसको ध्यान द्वारा अपने आप में ही शांत करते रहने से थोड़ा त्याग का दुख तो होगा, परंतु जब ये ज्ञान हो जाएगा कि इन वस्तुओं के संग अनंत दुख ही अंत में हाथ लगता है, इसीलिए उनके त्यागने के थोड़े दुख को स्मृतिपूर्वक मन को संभालते संभालते सहन करने से ये दुख अपने आप ही अर्थात आत्मा में ही शांत हो जाएगा। जैसे कि खुजली को रगड़कर ना मिटाने पर भी केवल धैर्य से उसके दुख को देखते रहने से थोड़ी देर में अपने आप खुजली का दुख मिट जाता है। इसी प्रकार बाहर की वस्तुओं की तृष्णा बाहरी वस्तुओं को जानने और उनको कर्म करके पाने या हटाने के लिए मन को प्रेरित करती रहती है। मनुष्य यदि इस मन को उधर जाने ना दे अर्थात ज्ञान द्वारा उधर से हटाता रहे, इससे जो भी उसको कष्ट प्रतीत होगा वह कष्ट खुजली के समान समय पाकर स्वयं भी टल जाएगा। कष्ट टलने पर अंतरात्मा टले हुए कष्ट को भी पहचानेगा। जब कष्ट टल गया तो यही आत्मा का स्वरूप कष्ट से विपरीत सुख रूप से अनुभव में आएगा। यही आत्मा का सहज स्वाभाविक सुख है। इसीलिए आत्मा ज्ञान रूप होता हुआ सुख स्वरूप से अपने आप में साक्षात पहचानने में आएगा। ब्रह्मात्मा की पहचान का ये तात्पर्य है कि बुद्धिमान जन अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन करे। जब कभी वस्तुओं के परिवर्तनों में आलस्य आदि के कारण या रोग आदि के कारणों से अपना सुख बिगड़ जाता है तथा बात बात में दुखी प्रतीत होता है और सुख का लोभी तथा दुख से भयभीत मन अपने में सब विपरीत अनुभव करता है, तो उसे क्रोध और चिड़चिड़ापन सदा घेरे रहते हैं। उन मौकों पर दूसरे कुछ के कुछ ही समझ में या दृष्टि में नजर आते हैं। यही सब उसकी मिथ्या दृष्टियां हैं। उनके लिए मिथ्या मन के संकल्प और मिथ्या ही उत्तेजनाएं अर्थात मन के जोश सवार रहते हैं। ऐसे मौके पर मनुष्य बुद्धिमान होता हुआ अपने को संभाले और उन्हीं सब अपने दुखों के कारणों को दूसरों में भी समय के अनुसार समझता हुआ उन्हें अपने से अलग न माने और अपनी समस्याओं को भी उन्हीं सब की समस्याएं पहचान पर एक ही व्यापक रूप ब्रह्म सर्वत्र समान समझकर अपने में उन सब के प्रति मैत्री, करुणा आदि को धारण करे। उनके अवगुण या अपराधों के प्रति क्षमा और उपेक्षा की नीति अपनाने से इसे परम शांति प्राप्त होगी। यहाँ तक कि मनुष्य से अन्य दूसरे प्राणियों के प्रति भी करुणा आदि को मन में बसा इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करे। यही ब्रह्मात्म पहचानने हैं। यही मिथ्या दृष्टियां तथा मन की मिथ्या उत्तेजनाएं सब मिथ्या ही कर्म करने को प्रेरित करती हैं और फिर कल्पना में ही सुख को पाने के लिए जीवों को प्रेरित करती हैं, उकसाती रहती हैं। जैसे जैसे वो बुद्धिमान दूसरे सब जीवों में भी समानता का दर्शन करेगा, वैसे वैसे उसका अपने में जानने, करने और पाने का बंधन भी शिथिल होता जाएगा। अंत में कुछ भी जानना या करना पाना शेष नहीं रहेगा। जब सब एक ही आत्मा या ब्रह्म सर्वत्र समान है तो क्या कुछ करना और क्या कुछ करके क्या पाना। ऐसे बुद्धिमान का मन अपने आप में, अपनी आत्मा में ही शांत सुख का अनुभव करता है। ध्यानों में ही निहित तेरे पावने का सुख, परम पावनता से न हुआ जो विमुख। यही ध्यान देंगे तुझे सत्य भी सुझा, या से भवताप लेगा जीवित बुझा। तृष्णा के दो प्रकार होते हैं। एक तो पदार्थों को पाने की तृष्णा, जिन पदार्थों से सुख मिला है उन्हीं पदार्थों के लिए मन की सदा बने रहने वाली प्यास जैसी पाने की लपक। दूसरी, पदार्थों को पाने के लिए बाहर के पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। इस ज्ञान के लिए जो मन की प्यास या तड़प सदा बनी रहती है, ये अज्ञान रूप भी तृष्णा का ही एक स्वरूप है। इन्हीं दो प्रकार की तृष्णाओं से ही हमारी आत्मा का स्वरूप ढका रहता है। हे साधक पुरुष, तुम्हारे पाने का सुख ध्यान में स्थित या टिका हुआ है। यदि तुम परम पवित्रता के मार्ग से विमुख नहीं हुए तो तुमको अपने ध्यानों में अपनी आत्मा का सदा बने रहने वाला सुख प्राप्त होगा, अर्थात ध्यान द्वारा सब बंधनों से मुक्त हुआ आत्मा का साक्षात्कार होगा और उसी साक्षात्कार में आत्मा का आनंद प्राप्त होगा। प्रथम तो ध्यान तुम्हें अंदर के सत्यों को सुझाएंगे और सत्यों को समझने पर मिथ्या अज्ञान की निवृत्ति होगी, जिससे कि फिर बाहर संसार में ही होने या बरतने का ताप मिट जाएगा। और यदि मन को पवित्र करने का भाव बना रहा और मन इससे विमुख नहीं हुआ तो जीवन काल में ही पूर्णतया भवसागर से मुक्ति हो जाएगी। मनुष्य को संसार में ही बने रहने का भाव तब तक ही प्रबल रहता है जब तक कि मनुष्य ये नहीं जानता कि इस संसार में बने रहने का सुख स्थायी नहीं है और यही संसार में बने रहने का सुख अंत में दुख रूप ही बन जाता है। परंतु ध्यान द्वारा श्रद्धा रखकर अपने जीवन को ध्यान में ही समझा जा सकता है। और दूसरे प्रकार के ध्यान में दूसरे वृद्ध, रोगी आदि जीवनों को भी समझने और पहचानने पर प्रतीत होगा कि संसार में सुख के लिए बने रहना केवल दुर्गति ही पाना है।
ये सब जीवन के सत्य खुली आंखों से संसार में विचरने और संघर्ष करने से जानने में नहीं आएंगे, परंतु अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को सही सही समझकर और कुछ शिक्षा प्राप्त करके सही मार्ग पर चलने से ही ये सत्य पाए जाएंगे। अंत में यही मन पवित्र होता होता केवल शुद्ध अपनी आत्मा में ही टिकाव प्राप्त कर लेगा। इन्हीं शक्तियों के ज्ञान द्वारा आत्मा में ही टिकाव प्राप्त कर लेगा, क्योंकि बाहर संसार में इसको होने की या बने रहने की प्यास या तृष्णा नहीं रहेगी। ध्यान द्वारा साधक पुरुष इस तृष्णा को दुख रूप पहचान लेगा और पहचान कर यत्न करके थोड़ा त्यागने के क्लेश को भी सहन करके अपनी आत्मा में ही टिकाव को प्राप्त करेगा। जब आत्मा में टिकाव हो गया तो वहां भवसागर अर्थात संसार में होने का कोई दुख भी नहीं रहेगा, सब जीते जी ही टल जाएगा। संसार में होने या बने रहने का ये तात्पर्य है कि जैसे कभी पुत्र आदि परिवार में, कभी मित्रों के साथ, कभी वस्तुओं के साथ बने रहकर समय व्यतीत करते जाना। जब अकेले अपने आप में हुए तो उसमें मन का न रमना और पुनः मन लगाने के लिए संसार में ही होना या भागना, यही भवतृष्णा है। इस होने का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति सम्मुख आए, जिन जिन का संग किया, उनमें वैसे वैसे ही बनना पड़ेगा। इसका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इसको भवसागर कहा गया है। साधक पुरुष इस भवसागर से भटकने के दुख रूपी दोष को देखकर अपने ध्यानों में ही सुख पाता है। कभी संसार के सत्यों को पहचानना, दूसरों के जीवन को समझने में ध्यान लगाना और फिर ध्यान में ही सब तृष्णा को त्यागने का खेद सहन करते करते समय व्यतीत करना। इस प्रकार सब तृष्णा टलने पर आत्मा के सुख स्वरूप प्रकट होने पर उसी आत्मा के स्वरूप को पाकर कृतकृत्य होना, ये सब ध्यानों में सुख पाने का है, ना कि संसार में कुछ होने में या बने रहने में सुख पाने की चेष्टा करना। इसीलिए साधक को ध्यान के सुख को ही खोजना चाहिए। जहां जहां से टलेगा साधक शुद्ध तेरा मन, वहीं वहीं ध्यान देवें गुप्त ज्ञान धन। क्षीण जो न हुआ तेरा पावन उद्योग, निज में जीवन मिले नित्य सुख संयोग। संसार में सुख पाने के लिए और परम पवित्रता को प्राप्त करके जीते जी संसार के ताप को बुझाने के लिए, सब संसार और आत्मा के सत्य को भी पाने के लिए ध्यान का करना आवश्यक है। अपने अंतःकरण या मन की पूर्ण शुद्धि के लिए विचार द्वारा विवेक को जगाना आवश्यक है। जहां जहां से संसार के बंधनों से मन थोड़ा ध्यान द्वारा दुख समझकर टलता जाएगा, उन्हीं में सब बंधनों का मनुष्य को प्रत्यक्ष छिपे हुए रहस्य का ज्ञान रूप विज्ञान का धन प्राप्त होगा। इसी से मन शुद्ध होगा, यही गुप्त ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का, अपने आप का या मन का थोड़ा संयम रखकर जिन जिन मिथ्या सुखों से साधक पुरुष टलेगा, तो टलने से उसको बंधनों का ज्ञान होगा, क्योंकि आदत के सुख छोड़ने पर मनुष्य का मन दुखी होगा। दुख में जीवन भारी प्रतीत पड़ता है। ऐसी अवस्था में ध्यान ही उसमें यह विज्ञान उपजाएगा कि ये दुख देने वाले पदार्थ ही सब दुख रूप हैं, क्योंकि सारा जीवन इनका संग समान रूप से रह नहीं सकता। समय आने पर जब ये छूटेंगे तो इनका वियोग कितना भयंकर दुख रूप होगा। लंबे समय तक इनके संग से बढ़ी तृष्णा जब पूरी नहीं होगी तो ये ही विकराल रूप बन जाएंगे। यदि शीघ्र ही इनको बुद्धिपूर्वक ध्यान और ज्ञान द्वारा पहले से ही इनका दुख समझ करके विचार रखकर आवश्यकता अनुसार सेवन करें और तृष्णा को और अधिक बढ़ने ही न दें, तो ये जीवन ऐसे सधेगा जिससे कि नित्य आत्मा के सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि साधक पुरुष मिथ्या इच्छाओं को टालता हुआ, संयम रखता हुआ, देह धारण से अधिक इच्छाओं को बढ़ने नहीं देगा और संयम के थोड़े दुख को सहन कर लेगा। इससे मन को बाहर के सब मलिन अर्थात दुख रूप विषयों के संयोग से बचाए रख सकेगा। यही मन को पवित्र रखने का उद्योग या यत्न है। यही जब स्वाभाविक हो जाएगा तो यही उसका जीवन बन जाएगा। इस प्रकार वह सदा अपने आप को संभालने का अभ्यासी हो जाएगा। ऐसा जीवन बनने पर उसे संसार के सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा में आत्मा के ही नित्य सुख के प्रकाश का संयोग बन जाएगा। इस प्रकार सारी तृष्णा के नष्ट होने पर परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर जाने को कुछ नहीं रहेगा और करने व पाने को भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जानना और पाना अपने आप के सुख के लिए ही है। यदि सब संसार से टलकर या मन को मोड़कर ज्ञान और त्याग द्वारा आत्मा में ही नित्य सुख मिल गया तो जानना और आना कुछ भी नहीं रहा।
सब पदार्थों को जानने के लिए जो लपक रूप ज्ञान था वह भी नहीं रहा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया। यही समगुप्त अर्थात छिपे सत्यों का ज्ञान ध्यान द्वारा प्रकट होता है। इस पद में यही ज्ञान धन रूप से कहा गया है। जैसे धन रखने या संभालने युक्त होता है, ऐसे ही ये सब गुप्त सत्यों का ज्ञान भी संभाल कर रखना पड़ता है। सदा मन में रखा हुआ सत्य ज्ञान जब जब तृष्णा मन में प्रकट होकर भूल में डालना चाहेगी, तब तब ये डालना सत्यों के ज्ञान के संस्कार ही टिके हुए साधक की रक्षा उस तृष्णा रूपी राक्षसी से करते रहेंगे। बावनता से करे विमुख जो उसकी करियो जांच, क्षण मात्र जो कष्ट भुलावे उसमें नहीं कुछ सांच। कष्ट में धैर्य धरे पै वह तो मिटेगा आपो आप, ज्ञान समृद्धि संग में देवे और टरे सब पाप। सब प्रकार की बाहर के पदार्थों की तृष्णा ये मन की मैल है। इसी मैल को पूर्ण रूप से धोने से मन परम पवित्र होता है। इसी परम पवित्रता के मार्ग में विघ्न या अड़चन रूप में जो कुछ उपस्थित हो उसकी भी जांच करनी चाहिए। वो केवल बाहर के पदार्थों और प्राणियों का क्षण मात्र रहने वाला सुख का संयोग ही होगा जो मन को लुभाकर और भुलाकर मन की पवित्रता के मार्ग में विघ्न करेगा। उसकी भी ध्यान में पूर्ण जांच करके सत्य समझना कि इस सुख का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है और इसका अंत कहाँ होगा। इन सब सत्यों की ध्यान में जांच करना। इनकी परीक्षा करने पर यही प्रतीत होगा कि इनका सुख क्षण मात्र का ही है और ये केवल क्षण मात्र के लिए ही बाहर की तृष्णा के कष्ट को भुलाने वाले हैं। इनमें कुछ सत्य नहीं है। जैसे कि किसी आदत के सुख को त्यागने पर कष्ट होता है, किंतु उस कष्ट को उसके विषय दे देने पर उसे थोड़ी देर के लिए ही टाला जा सकता है। उस विषय की भूख फिर सिर पर चढ़ेगी और यदि इस भूख को मन की इच्छा के अनुसार पूरी करते जाएं, तो ये एक दिन राक्षसी के समान निगलने वाली हो जाएगी, अर्थात रोग शोक दुख पीड़ा को ही करने वाली होगी। सुख तो केवल याद मात्र में ही रहेगा। ऐसा सब विचार करके पवित्रता के मार्ग से पग पीछे नहीं हटाना और धैर्य से इस कष्ट को कांटे की चुभन या अग्नि से जले अंग के कष्ट के समान धैर्य से सहन करना चाहिए। मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध, चिंता आदि को टालते टालते अपनी समृद्धि में या ध्यान में धैर्य से बने रहें। समय पाकर कांटे की चुभन आदि के दुख के समान ये विषयों को टालने का कष्ट भी अपने आप आत्मा में टल जाएगा। आत्मा पूर्ण बल प्राप्त कर लेगा। इसका ज्ञान स्वयं बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य बुद्धिपूर्वक इस दुख को झेलकर सब विषयों के वियोग के दुख को सहन कर गया और सहन करते करते टाल गया, तो इसका ज्ञान भी इसको हो जाएगा कि किस प्रकार दुख टलता है। दुख टलने पर आत्मा में ही सुख भी प्राप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ विषयों के सेवन से होने वाले सब पाप भी कट जाएंगे, क्योंकि वे फल नहीं दे सकेंगे। फल तो संसार में उत्पन्न होने पर ही होता है। नित्य आत्मा में और आत्मा के सुख में टिकाव हो गया तो फिर संसार में क्यों भटकना पड़ेगा, क्योंकि संसार में तो अपने आप में प्रतीत होने वाला जो दुख है उसी को टालने के लिए ही जाना पड़ता है। जब सब दुख आत्मा में ही टल गया और आत्मा अनंत रूप से प्रकट हो गया, तो अब संसार में भटकने का क्या प्रयोजन रहा और संसार में भटकने का मन भी कैसे उत्पन्न हो सकेगा। अर्थात सब विघ्नों की समाप्ति होने पर सब पाप भी टल जाएंगे और भव सागर से मुक्ति भी मिल जाएगी और पूर्ण आत्मा का और सर्व आत्मा रूप ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। ये सब ज्ञान की समृद्धि या बढ़ी हुई दशा है। ये ज्ञान की समृद्धि सब विघ्नों के टलने पर और सब बंधनों से मुक्ति पाने पर परम पवित्र मन में होती है। अंत में आत्मा के साक्षात्कार और ब्रह्म की प्राप्ति तक पहुंचाती है।